स्वागत है दोस्तों। आज जो वीडियो लाए हैं वो है रैंक कंजंक्शन का। वीडियो का टाइटल है एंड ऑफ पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों देखते हैं ये वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की। क्या पाकिस्तान ख़त्म हो गया है या ख़त्म होने वाला है, या फिर क्या वहाँ पर चल रहा है ऐसा जिससे भारत को भी सीख लेनी चाहिए। हमने कुछ टाइम पहले श्रीलंका को देखा था। श्रीलंका में भी हमें ऐसे ही हालात देखने मिले थे और धीरे धीरे श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट हो गया था। यहाँ हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान का क्या हाल है, और क्योंकि ये अभी करंट में काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम सारी चीज़ों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, क्या इसके पीछे कारण रहे हैं और क्या इस वक्त करंट सिचुएशन हमें देखने मिल रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक आर्टिकल था जिसमें यहाँ पर एक वर्कर ने बताया कि हमें एक मील खाने के लिए 1500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं फॉर जस्ट वन मील। वन मील मतलब सिर्फ एक समय का खाना खाने के लिए यहाँ पर 1500 रुपये का कॉस्ट है एक इंसान का। ठीक है, या आप कह लीजिए दो इंसान भी अगर 1500 रुपये में एक टाइम का खाना खा रहे हैं तो क्या ये सस्ता है? तो ये हालत वहाँ पे इन्फ्लेशन की है। अभी मैं आपको और बताता हूँ आगे। देखिए, एक रोटी का कॉस्ट यहाँ पर आपको पड़ता है 25 रुपये। ये कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम, ना कि सेलिंग प्राइस की। आप कहेंगे कि 25 रुपये की तो हमारे यहाँ भी होटल में मिल, ये कॉस्ट है 25 रुपये घर पे बनने वाली रोटी का। आपके घर पे रोटी कितने की बन जाती होगी? 2 रुपये 5 रुपये की। आटा नमक मिला के गैस सिलेंडर का प्राइस भी मिला के आपको 5 रुपये 6 रुपये की रोटी बन जाती होगी घर में भी। यहाँ पर आपके 25 रुपये की एक रोटी का कॉस्ट आता है पाकिस्तान में। अभी देखिए, यहाँ 1600 क्लोजिंग फैक्ट्रीज जो थी वो रिसेंटली क्लोज हुई है। अब बात इन 1600 क्लोजिंग फैक्ट्रीज की नहीं है, इन जैसी काफ़ी फैक्ट्रीज वहाँ पर क्लोज हो चुकी हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सबसे हाईएस्ट पे पहुँच चुका है अभी तक का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो आपका 300 रुपीज़ पर केजी। आप सोच सकते हैं 300 रुपये पर केजी की प्याज तो लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं। 300 रुपये पर केजी प्याज कौन खा सकता है? ठीक है, उसके बाद हम टोमेटोज़ की बात करें तो टमाटर हमारे 200 रुपये पर केजी। तो 200 रुपये के टमाटर, 300 की प्याज, अगर एक किलो दोनों आपने ले लिए तो 500 रुपये के हो गए। तो ये तो मतलब एक वर्कर क्लास के लिए तो काफ़ी एक अनअफोर्डेबल चीज़ है। वो तो सपने देखते होंगे टमाटर खाने के कि हम कभी टमाटर भी खाएंगे, है ना, प्याज खाएंगे। इसके बाद आप गार्लिक देखिए, लहसुन 600 रुपये पर केजी, 600 रुपीज़ पर केजी ये लहसुन की प्राइस है। तो आप समझ सकते हैं कि महंगाई किस लेवल पर पहुँच चुकी है पाकिस्तान में। इसके अलावा दूध जो है वो 210 रुपये लीटर है। तो ये तो कभी कभार आता होगा होली दिवाली पे, है ना, या ईद पे आता होगा। तो 210 रुपये पर केजी का जो हमारा है दूध वहाँ पे मिल रहा है। तो कौन ले सकता है कि पर डे का अगर आप 1 लीटर दूध भी लगाते हैं तो 210 रुपये का तो 1 लीटर दूध हो गया। तो इसी अकॉर्डिंग बताया कि एक इंसान की एक टाइम की मील का जो प्राइस है ना वो 1500 रुपये है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, यहाँ पर ऐसे कुछ हालात आपको देखने मिलते हैं। बहुत भीड़ लगती है आटे के लिए, गेहूं के लिए, है ना, हर एक चीज़ के लिए। ये एक अब ये आप ये मत सोचना ये देख करके वहाँ पे इनकम काफ़ी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे मिनिमम से मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपये एक आम आदमी की सैलरी होती है। आप सोचो 15 से 20 हज़ार रुपये में आपको घर खर्चा कैसे चलाना है। और बिजली का बिल नॉर्मल 8 से 10 हज़ार रुपये नॉर्मल आता है। चीज़ है जो आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएंगे जिस चीज़ से, जिससे जनरल पब्लिक समझ सकती है इस चीज़ को। बाइक की हम बात करते हैं तो बाइक हमारे यहाँ जो बाइक आती है, एक स्प्लेंडर की भी हम कॉस्ट ले लेते हैं तो मुश्किल से 1 लाख रुपए की स्प्लेंडर आ जाती होगी आज के टाइम में, है ना। पहले तो 60-70 हज़ार की 80 हज़ार की आ जाती थी, आज के टाइम में 1 लाख की मान लेते हैं। वहाँ पर ये एक कंपनी चलती है, होंडा की आती है CD60। ये जो CD60 है ये आपको 2.5 लाख से 3 लाख रुपये की मिलती है पाकिस्तान में। इस बाइक का कॉस्ट है 2.5 लाख से 3 लाख, और हमारे यहाँ तो 2.5 लाख से 3 लाख में अच्छी खासी बाइक्स आ जाती हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अल्टो। अब इसको तो कौन नहीं जानता, लॉर्ड अल्टो, है ना। तो ये जो अल्टो है इसकी प्राइस इंडिया में अगर हम देखते हैं तो आपको पता है, सभी को पता होगा, 5 लाख 6 लाख रुपए में अल्टो आ जाती। मैक्सिमम 6 लाख लगा लो, टॉप वेरिएंट टॉप एस्ट भी ले लो, मॉडिफाई भी करा लो तो भी 6 लाख 6.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाती है। यहाँ पर इस अल्टो की कॉस्ट है 35 लाख रुपीज़, और वो भी कौन सी? एक्स शोरूम। 35 लाख रुपीज़। ओ शिट, इतने में तो मैं मर्सिडीज खरीद लूँ, इतने रुपए हो तो हो, है ना। एक्स शोरूम की प्राइस है 35 लाख रुपीज़।
अब आप समझिए कि कहाँ 35 लाख रुपए और कहाँ 5 लाख रुपए, तो आप महंगाई का अंदाजा लगा सकें, इसलिए मैंने ये एग्जांपल्स लिए हैं ताकि आपको एक समझ में आए चीज़ें कि कितना डिफरेंस वहाँ पर है। इसके बाद फिर हम रीज़न पे भी चलेंगे। तो 35 लाख रुपए की मारुति अल्टो आपको वहाँ मिलती है। हमारे यहाँ तो अभी कुछ टाइम पहले 35 लाख में फॉर्च्यूनर आ जाती थी, एंडेवर आ जाती थी, यहाँ पे 35 लाख में अल्टो मिलती, वो भी एक शोरूम। इसके बाद आगे चलते हैं, और ये जो मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स फैक्ट्स फिगर्स के हिसाब से ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये है कंपैरिजन। और हमारे यहाँ पे ये बाइक्स आ जाती है 3 लाख रुपए में, 3 लाख के अंदर ही आ जाती हैं ये बाइक्स, है ना। 3 लाख में तो आपको हार्ले डेविडसन मिलने लग गई है, ये वहाँ पर 3 लाख की आती है। तो आप थोड़ा सा सिचुएशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सिचुएशन रही होगी, ठीक है। ये हमारी CD60 और ये चलती है DYL मिनी, है ना। इसका फुल फॉर्म है दाऊद यामाहा लिमिटेड, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की मिनी कूपर है, यही चलती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा। आपने वीडियोस भी देखे होंगे, तो यही लेकर चलते हैं लोग वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो ये है। इसके बाद देखिए, एकमात्र एयरलाइन थी हमारी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ठीक है, जो कि सरकार के हाथ में थी। अब सरकार ने इसको भी बेच दिया है, तो सरकार के पास कोई भी एयरलाइन नहीं बची है, कोई गवर्नमेंट एयरलाइन वहाँ पर नहीं ऑपरेट कर रही है आज के टाइम में, ठीक है। तो ये जो एयरलाइन थी ये सरकार ने बेच दी है ना। अब इनके पास में कुछ नहीं बचा है। तो यही हम बात करने वाले हैं कि हाउ डिड कंट्री वाज नोन एज द लीडर ऑफ एशिया। 1960 के दशक में, 1960s में, जो देश एशिया के लीडर के नाम से जाना जाता था, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1900 के दशक में जब हम आज़ाद हुए थे, साथ में हुए थे हम, पाकिस्तान और भारत। तो जब हम आज़ाद हुए थे, ये सर एक चीज़ तो मैं आपको कंफर्म कर देता हूं, भारत देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिसमें ये लिखा मिल जाए कि भाई पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। पाकिस्तान का जन्म हुआ था। पाकिस्तान भारत देश से हमसे काफ़ी आगे था, क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, रिसोर्सेज अच्छे खासे मिले थे, तो लोग काफ़ी आगे थे हमसे। बट धीरे 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 आप कह लीजिए गवर्नमेंट की नीतियाँ, जो भी रहा है, सारी चीज़ें अभी चेक करेंगे कि करके जो कारण रहे हैं, उन्हीं के चलते ग्रेजुअली एक एक करके आज इस कंडीशन में आ गया कि ये ख़त्म होने वाला है। और आने वाले टाइम में आप शॉक नहीं होइएगा अगर इसके फिर से 2 टुकड़े हो जाएं तो। क्यों हो जाएं? क्योंकि देखिए, पहले जब बांग्लादेश हमारा जो बना था, वो इसी कारण बना था क्योंकि वहाँ पर ग्रुप्स बन गए थे। आज भी आपको पाकिस्तान में रिवोल्ट्स देखने मिल रहे हैं, और जल्द ही हो सकता है कि जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है या पाकिस्तान है, उसमें से एक और छोटा सा पाकिस्तान निकल कर आ जाए, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए, तो ये है, यहाँ पर जो इनकी फॉरेन रिजर्व है हमारे, वो कितने बचे हैं? 1,16,000 करोड़ रुपए बचे हुए हैं मोस्टली, है ना। इतने तो हम चलते फिरते दान कर देते हैं आसपास की कंट्रीज़ को, ठीक है। तो हमारे जो शहबाज शरीफ जी हैं, ये हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अभी करेंटली। तो आपको पता होगा जितने भी वहाँ प्राइम मिनिस्टर वगैरह बनते हैं, सब या तो जेल में है या उनको गोली मार दी गई। ये अभी करेंटली है, और इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला है इस प्रॉब्लम का कि क्या करा जाए, ठीक है। तो इनका सॉल्यूशन ये है कि सारी चीज़ों को बेच डालो, मजाक कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन, सारी चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो इनडायरेक्टली आप वही कह सकते हैं कि हर चीज़ को ये बेचेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। तो प्राइवेटाइजेशन यहाँ पर ये करने वाले हैं, और उससे क्या होगा, गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा आएगा और उससे ये अपना देश चलाएंगे, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर IMF ने बताया है कि पाकिस्तान सिर्फ 2% ही ग्रो कर पाएगा और 25% इन्फ्लेशन रेट। तो एक ये रीज़न है। इसके अलावा इनसिक्योरिटी बहुत है, और आप सभी को पता होगा कि आर्मी जो है, यहाँ आर्मी ही सर्वोसर्वा है, यही सारे रोल प्ले करती है, यही सुप्रीम है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जैसे हम भारत में कहते हैं लॉ ऑफ द लैंड एंड नो वन इज अबव द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, यहाँ पर जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो इनकी आर्मी है, जो ये कहते हैं वो होता है। और इसका हमें रिजल्ट भी देखने मिला है काफ़ी बार, ठीक है। तो अब जनता भी वहाँ पर जागरूक हो चुकी है। सिक्योरिटी एक और रीज़न है कि वहाँ कहीं भी गोली चल जाती है, देखिए पार्लियामेंट में ताबड़तोड़ कहीं भी कुछ भी हो जाता है, तो ये एक रीज़न है ना। इसके अलावा 2 प्रॉब्लम्स और आपको देखने मिलती हैं। वो कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? एक है फिस्कल डेफिसिट। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट होता क्या है, जिन लोगों को नहीं पता, फिस्कल डेफिसिट यानी कि जहां आपका एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हो जाए रेवेन्यू से। एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और रेवेन्यू आपका कम है, मतलब सिंपल शब्दों में आपका खर्चा हो रहा है ज़्यादा और इनकम हो रही है, आय जो है वो हो रही है कम। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमिक टर्म्स में। तो इनका जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है और आय जो है वो बहुत कम है, एक ये रीज़न है। और इसके अलावा एक और रीज़न है करंट अकाउंट डेफिसिट। अब करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है? तो एक्सपोर्ट जो है हमारे वो कम होते हैं, इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो हम बाहर से इंपोर्ट यानी कि
आयात ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात हम कम कर रहे हैं, तो हमारे पास पैसा ही नहीं आ रहा, डॉलर ही नहीं आ पा रहा हमारे पास। इंस्टेड जा रहा है क्योंकि हम खरीद रहे हैं, तो जितना डॉलर हमारे पास है वो हमें देना पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये आज के समय में पाकिस्तान में सबसे बड़ी। सर एक्सपोर्ट करेगा क्या? पाकिस्तान के पास कुछ है ही नहीं एक्सपोर्ट करने के लिए। गेहूं रूस से आ रहे हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं। रोटी की हालत ये हो रही है। एक्सपोर्ट सिर्फ डंकी एक्सपोर्ट करता है पाकिस्तान, गधे बेचता है, उसके अलावा इनका कोई एक्सपोर्ट बढ़ा ही नहीं है आज तक। सर सीधी सी बात है, जैसा देश वैसा भेष, ये भी सुना हुआ है। और जैसी जनता वैसे उसके मालिक, जैसी अवाम वैसी सरकार। इसमें मैं सरकार की पूरी गलती नहीं बताता, वहां की अवाम ही मूर्ख है। जब उनको पता है कि हमारी आर्मी ने हमारा शोषण किया है हमेशा, तब भी उनको आज तक वो कभी भी आर्मी के खिलाफ दो शब्द नहीं बोले, सड़कों पे निकले ही नहीं है। बिजली का बिल की रेट बढ़ी, प्याज की बढ़ी, आटा की बढ़ी, चावल की बढ़ी, दाल की बढ़ी, चीनी की बढ़ी, तेल की बढ़ी, जिसकी भी रेट बढ़ी वो कभी भी विरोध नहीं किया, सरकार से कभी क्वेश्चन ही नहीं किया उन्होंने, सड़क पे निकले ही नहीं है। वो निकलते हैं सिर्फ मजहब के नाम पे सड़क पे कि कुरान जला दी, फलाने देश में कुरान जला दी, निकल गए सड़क पे। अरे ठीक है, अच्छी बात है, आप अपने धर्म को फॉलो करते हो, लेकिन वैश्विक समस्या के ऊपर भी तो ध्यान दो। लास्ट में क्या होना है? ऐसे को तो अंत होना ही है। वो सिर्फ ये ही सोचते हैं कि ऊपर वाला आएगा और हमें ठीक कर देगा। हमारे कहते हैं ना शक्तिमान, उनको तो कोई शक्तिमान चाहिए जो सब कुछ ठीक कर दे, जो कि संभव नहीं है। खुद को बदलना पड़ेगा सर, जनता को बदलना पड़ेगा। जनता का योगदान होता है इसमें, देश के विकास में जनता का पूरा पूरा योगदान होता है। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।